चले, एक तो अली बाबा का दूसरा इनके आपको टॉपिक दिया था कि जो प्रोडक्ट हमने सर्चिंग करनी है, प्रोडक्ट की अभी बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं। एक तो आप इसी में से गूगल ट्रेंड आप लोगों ने देखा है, पता चल गया है। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है पता चल चुका है आप लोगों को? तो बताएं कीवर्ड क्या होता है, कैसे उसको सर्च करेंगे, उसका कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, शॉर्ट टेल क्या होता है, लॉन्ग टेल क्या होता है, ये कोई एक्सप्लेन करें मुझे। जितना शॉर्ट नेम होगा वो शॉर्ट टेल होगा, और लॉन्ग रखेंगे तो वो नहीं होगा। वेरी सिंपल लॉन्ग टेल होगा। यस, और जो वेरी सबसे ज्यादा सिंपल। हाई पर जाते हैं वो सबसे ज्यादा शॉर्ट टेल उसी को कहेंगे, बट हमने अपने क्राइटेरिया को भी देखना है और हमने इसी पे प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम को देखना है कि इसका सर्च वॉल्यूम जो एज पर क्राइटेरिया क्या वो मिल रहा है, और बाकी चीज़ें भी हम कंपेयर करेंगे। ये प्रोडक्ट हंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसी पे आपने बिजनेस करना है, राइट। इसी पे आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है अपना। वो कैसे निकालेंगे वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में ये 2-3 चीज़ें ही कवर होंगी। उसका प्रॉफिट मार्जिन आप यानी कि हमारी दुकान के अंदर FBA कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, उस कैलकुलेटर को हम ये सब चीज़ें देते हैं। जो मैंने कहा था कि आप अपनी एक शीट बना रहे हैं, ठीक है, गूगल शीट बनाएं, ये चीज़ें अपनी गूगल शीट पे लिखते जाएं। सर्च वॉल्यूम कितना मिला है, प्राइस कितनी मिली हमें, और इसका यानी कि अपना प्राइस के अलावा गूगल ट्रेंड हमें क्या बताता है, BSR क्या होता है। आज का टॉपिक BSR पे है कि बेस्ट सेलर रैंक, ये क्या चीज़ होती है, इसका हमारे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर BSR इज़ वेरी हाई, सेलिंग क्या होनी चाहिए, BSR इज़ वेरी लो, सेलिंग क्या होनी चाहिए। आज का ये टॉपिक भी आपसे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाए कि BSR एक प्रोडक्ट का एक नीच में इज़ वेरी हाई, बट सेल क्या है उसकी। एक उसी नीच की प्रोडक्ट लेंगे हम, उस प्रोडक्ट का BSR चेक करते हैं इज़ वेरी लो, उस लो वाले BSR का हमें इनके सेल रैंक क्या मिलता है, ये आपको प्रैक्टिकल करके अभी आपके सामने दिखा देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये BSR क्या होता है। तो ये आपके रिव्यू बताएं मुझे, रिव्यू क्या होते हैं, कोई बंदा बता सकता है, वेरी इजी है। किसी भी चीज की अच्छाई बयान करना, कोई प्रोडक्ट में वो मल्टी यस, कस्टमर जो आपका यानी कि ना बैक फीडबैक देता है, उसी पे यानी कि आपको ये आपका रिव्यू मिलता है। और रेटिंग हमें कैसे मिलती है, वो कौन देता है, इसको स्टार रेटिंग कहते हैं। वो कस्टमर ने तो जस्ट हमें रिव्यू दिए हैं, तो अमेज़न कैसे करता है इस चीज़ को। यस, अमेज़न की वो कौन सी चीज़ें जो ये डिसाइड करते, कंपैरिजन करते हैं। यस, वहाँ पे कोई एडमन नहीं बैठा हुआ, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं बैठा हुआ कि पाकिस्तानी की दुकान को आपने देखना है, अमेरिका की दुकान को आपने नेवर। वहाँ पे A9 सिस्टम लगा हुआ, एल्गोरिथम सिस्टम लगा हुआ है, ही विल डिसाइड, वो डिसाइड करता है, वो आपकी दुकान का स्टार रेटिंग देता है। आपको 1 स्टार देना है, 2 स्टार देना है, 3 स्टार देना है, 4 स्टार देना है, 5 स्टार देना है। और यही क्राइटेरिया पे हम लिखते हैं कि इस स्टार कि हमें यानी कि बेस्ट कहाँ पे मिलता है। इन केस बिलो 4 इट मीन बैड कमेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं, अबव 4 इट मीन वेरी गुड, आपके रिव्यू मिलना शुरू हो चुके हैं। 5 स्टार इज़ वेरी गुड। वो एग्जांपल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। आप किसी यानी कि 5 स्टार होटल में जाएं, उसकी यानी कि आप क्वालिटी देखें, उसका स्टैंडर्ड देखें, आपको बेस्ट मिलेगा। आप वही किसी 3 स्टार में जाएं, आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड सब कुछ इनके डाउन हो जाएगा। तो ये आपकी जो रेटिंग होती है, ये आपका अमेज़न का एल्गोरिथम सिस्टम ये डिसाइड करता है, आपकी दुकान की रेटिंग ये देता है, ठीक है। और इसमें यानी कि क्या था, क्राइटेरिया के अंदर रिव्यू हो चुका है आपका,
हाँ रेवेन्यू हो चुका है। तो रेवेन्यू ये क्या होता है बताएं, चलें, ये वेरी गुड क्वेश्चन। यस, ये प्रोडक्ट का रेवेन्यू मीन आपका कैपिटल कितना जनरेट हुआ है, आपका जो मंथली सेल हुई है वो आप कैलकुलेट करते हैं ये कितना यानी कि जनरेट हुआ है, इसको आप रेवेन्यू के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने एक सिस्टम है आपको क्राइटेरिया दे चुका हूँ, और इसके साथ ये आप फ्री टूल से आप देखते हैं कि इस फ्री टूल से हम कैसे इसको से देखेंगे। और ये प्रोडक्ट हम मल्टीपल यानी कि जो कीवर्ड खुद तो नहीं यानी कि जनरेट कर पाते हैं, हमारे जहन में 10 आएंगे 20 आएंगे मैक्सिमम, फिर हम यानी कि याद भी करेंगे तब भी नहीं आएंगे। तो उसके रेफरेंस पे ये फ्री टूल मैंने आपको दी, यहाँ से आप कुछ यानी कि शीट आपको बना के देता है, कुछ आप यानी कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वही कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं, आप वहाँ से एज ए रेफरेंस देख सकते हैं। तो ये आप फ्री टूल से इनके फ़ायदा उठाएं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को BSR बेस्ट सेलर रैंक, ये कहाँ से मिलता है, कहाँ इसको तलाश करें, ये आपके अमेज़न की उसी दुकान की डिटेल में जाएंगे, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डिटेल में जाएंगे, इंफॉर्मेशन ये विल बी फाइंड, आप आसानी से उसको देख सकते हैं इसका सेलर रैंक क्या है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि एक बेस्ट सेलर रैंक के डिजिट यानी कि 1 लाख और एक भाईजान का यानी कि उसी नीच में वो 50,000 या 20,000, बट दोनों की सेल्स कैसे चेक करेंगे, आपके दोनों की सेल कैसे पता चलेगा कि अप एंड डाउन। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तानी टीम फुटबॉल टीम वो नंबर 10 पे, और जबकि यानी कि इंडियन फुटबॉल टीम उसको तो छोड़े, आप यानी कि फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका फुटबॉल टीम इज नंबर 1। तो दोनों की परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, नंबर 1 या नंबर 10? नंबर 1 वाले की परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, और नंबर 10 नंबर ज़्यादा है बट परफॉर्मेंस इज बेटर। आपका जो बेस्ट सेलर रैंक जिसका BSR कहा गया है, जितना BSR ज़्यादा होगा उतनी सेल कम होती है, जितना BSR कम होगा सेल उतनी ही ज़्यादा होती है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है, आई होप कि आप इस एग्जांपल को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, ये सब ऑलरेडी दे चुका हूँ। इस पे यानी कि अपने 1, 2, 3 क्लासें अभी चलेंगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, प्रोडक्ट को कैसे तलाश करें, मैनुअली तलाश करें, टूल से तलाश करें, और प्रोडक्ट में ये जो पॉइंट्स होते हैं जो अमेज़न की दुकान पे हमारे जो यानी कि ये भाई सेल कर रहे हैं, जिसको कंपटीटर कहते हैं, ये हम वही लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, हम इन्हीं की खूबी खामियां को देखते हैं, फिर हम डिसाइड कर पाते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मेरे क्राइटेरिया पे मैच कर चुका है, बट ये भी देख लेते हैं चले इसकी खामियां क्या क्या है, ताकि इन खामियों को मैं अपनी दुकान पे ऐड ना कर सकूँ। अब वो खामियां निकालेंगे उसमें से, वो आप कैसे निकालेंगे, आप जस्ट इनके यहाँ पे राइट करें www. यस अब्दुल सत्तार, समझ आ रही है? दुकान पे काम किया आपने, ये सेम एग्जाम्पल वही है। आप गारमेंट्स की शॉप पे काम कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे मल्टीपल कस्टमर आते हैं आपकी शॉप पे, आप उसको प्रोडक्ट अच्छा देते हैं, उससे हो सकता है कुछ खामियां भी मिले आप में, वो आपको या तो आके बताता है कि यार आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपका डीलिंग करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आप बड़े अच्छे अंदाज से हमें इनके मिले हैं और आपने डीलिंग की है, आपने प्राइस भी बहुत अच्छी लगाई है, बट आपने टाइम बड़ा ज़ाया कर दिया, या उसने बैड कमेंट आपको दे के चला गया। लेकिन यहाँ पे भी वही आपका सीन चलता है ऑनलाइन बिजनेस में।
कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच चुकी, कस्टमर ने कहा एवरीथिंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बट एक कहता है इट्स नॉट गुड। कोई एक पॉइंट दे लेते हैं, उस एक पॉइंट में मैं यही कहता चले ये कस्टमर आपके पास ये यानी कि 5-6 उसने कमेंट्स दिए हैं, उस 5-6 कमेंट्स में उसने यानी कि एक बेड दे दिया है। अब वो एक बेड जो आपका अमेज़न का एल्गोरिथम सिस्टम है वो उसने रीड कर लिया, ये कहता ओके ओके ओके, ये भी ओके, ये कहता नॉट ओके। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। अमेज़न का आपको A9 सिस्टम जो कहते हैं ये इन सबको पढ़ता है, इन सबको पढ़ता है। वो इसे भी काउंट कर लेता है कि ये क्यों आया है, बेड क्यों आया है, वो इस बेड से वो ये स्टार रेटिंग देता है आपकी। ये स्टार बने होते हैं ना 1 2 3 4 5, ये 3 वाला जो होते हैं इसमें बेड होते हैं, 2 वाले में 1 वाले में बेड कमेंट्स होते हैं। आपने सेलर की ये बेड कमेंट्स को लाजिम करना है। जिनके पास ये होता है ना 4 स्टार, तो ये हाफ होता है, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स पड़े होते हैं, वो एल्गोरिथम ये इनको फिल्टर करके यहाँ पे ऐड कर रहा होता है। तो ये सिस्टम आपका अमेज़न का एल्गोरिथम A9 सिस्टम ये आपको जनरेट करके देता है आपकी ये स्टार रेटिंग, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। आज का BSR का वो आपकी फुटबॉल की टीम से मैंने थोड़ा सा एक स्केच दिया ताकि आपको समझ लग जाए, और आई थिंक वेरी इजी एग्जांपल है वो। पाकिस्तानी टीम नंबर 10 बट परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, श्रीलंका नंबर 1 इट मीन परफॉर्मेंस इज गुड। सर आपने कहा कि मैच की बारे में बात कर Leave it. लीव इट। अच्छा यहाँ पे देखें कि किचन आइटम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये एक आपका बटन, वेरी गुड। ये आई थिंक